जल, वायु, अंधेरा, उजाला, सूर्य की किरणें, हवा, ये सब मैंने बनाया है और ये सब पर मेरे सारे बच्चों का बराबर से हक है। तो ऐसे एक कमरे में बंद बंद सबसे दूर अलग अलग मत रहा करो। सबकी नज़रों से बचने के लिए, ये शायद दो बातें कम सुनने के लिए तुम खुद घुट घुट कर एक ही कमरे में क्यों जीते हो? तुम भी बाहर निकलो। तुम्हारा भी हक है कि तुम भी उजाले में बैठकर काम करो। ये तुम्हारे आँख, तुम्हारी स्वास्थ्य, तुम्हारे मन के लिए बेहद ज़रूरी है। और जो लोग तुम्हें ताने सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि तुम पूजा पाठ करते हो, भक्ति भाव में लगे रहते हो ना, तो उसे बस नज़रअंदाज कर दो। क्योंकि उन्हें ये दिख पा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें कितनी भी हिलाने की कोशिश क्यों ना जाए, पर तुम हिल नहीं पा रहे। तुम वहीं टिके हुए हो दृढ़ विश्वास से। अब तुम कमज़ोर और लाचार नहीं रहे। अब तुम्हारे अंदर हिम्मत आ गई है और ये आई कहाँ से है? इसी भक्ति भाव से आई है। तुम ध्यान देना, चाहे लाख गुस्सा होने के बावजूद भी अगर ज़रा भी कुछ गड़बड़ होता है तो याद करते हो तुम मुझे ही, और मेरे विश्वास पर ही उस वक्त इंतज़ार कर लेते हो। यही विचित्र पर बहुत खूबसूरत तरीका है तुम्हारी भक्ति का मेरे प्रति। और अगर तुम ध्यान दो ना पिछले कुछ सालों को, तो सिर्फ मेरी भक्ति के कारण ही मुश्किल से मुश्किल पड़ाव को भी तुमने पार किया है। वक्त तो ऐसा आया था ना कि तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो पता नहीं क्या होता, पर तुमने सबूरी रखा और हर चीज़ तुम्हें मिलती चली गई। आगे भी जो चीज़ें अधूरी है ना, वो भी शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हें प्राप्त होती जाएंगी। इसलिए तुम किसी की बातों में मत आना। तुम जो पूजा कर रहे हो, जो तरीका तुम्हारा है, वो बिल्कुल सही है, और तुम्हें ये भी तरीका मैंने ही सिखाया है अगर तुम याद करो तो। किसी से तुलना मत करना। सबके लिए मैंने अलग अलग चुनाव किया है, तो जिसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ है उसे वही करने को दिया जाता है। तुम अपना तरीका अपनाओ। जो बार बार तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, जो बार बार तुम्हारे राय को नीचा दिखा देते हैं, जो तुम्हारी ज़रा भी इज्जत करते ही नहीं है ना, ऐसे लोगों को ज़्यादा दिन बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम झगड़े करो या शुरुआत करो, पर यह भी ज़रूर कहूँगा कि कभी कभी क्रोध करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने हक के लिए बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तुम मेरी भक्ति करते हो, बेशक मेरे न्याय का इंतज़ार करो, पर कभी कभी तुम्हारे कड़े शब्द भी ज़रूरी रहते हैं। अगर तुम बोलोगे नहीं तो सामने वाले तुम्हें कमज़ोर समझेंगे। गलत कभी मत बोलो, झूठे इल्ज़ाम भी मत लगाओ, पर यदि कोई तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है ना, तो बोलो ज़रूर। सच्चाई बोलो और कड़े शब्दों में बोलो, बिना किसी को ठेस पहुंचाए। एक बात जानते हो, जिस दिन तुम्हारा मुंह खुलेगा ना, शब्द तुम्हारे होंगे पर चुने हुए वो मेरे होंगे, और उसके आगे किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई वापस वही गलती दोहराए। तुम निश्चिंत रहो और निडर रहो। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। तुम सोच भी नहीं सकते कि कुछ लोगों ने कैसी कैसी बर्बादी करने की सोची थी, पर जरा भी कुछ नहीं कर पाए। और देखो, तुम स्वस्थ हो, खिलखिला रहे हो, खुश हो। आगे भी वैसे ही रहोगे। सिर्फ अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो। जब समय आएगा तो और चीज़ें भी करवाऊंगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा आगे बढ़ो।